मुख्तार अंसारी मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और सीधा हम रुख करेंगे अपने सहयोगी का संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, जल्दी से अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल ये मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर एक्ट में जो केस चल रहा था उसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुना दी गई है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना सुनाया गया है। जो साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था उसमें सजा का ऐलान हो गया। मुख्तार अंसारी को चौथे केस में सजा सुनाई गई है। 3 पहले केसेस में सजा सुनाई गई थी और उसमें अब ये गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुना दी गई है मुख्तार अंसारी को। वहीं दूसरी तरफ अभी अफजाल अंसारी जो इस पूरे मामले में सह आरोपी थे, सह अभियुक्त थे, अभी उनके मामले में कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है कि उनके बारे में अभी थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी। लेकिन अब अफजाल अंसारी को लेकर के फैसला आना बाकी है, लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर के 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का ऐलान हो गया है। इससे पहले दिसंबर महीने में भी मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक दूसरे मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी और अब ये दूसरा गैंगस्टर एक्ट का मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। ये गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुबह से सुनवाई हो रही थी और बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को जोड़ा गया था और उसी में सुनवाई के बाद आज ये फैसला सुनाया गया कि मुख्तार अंसारी तीसरे केस में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना सुनाया गया है। और संतोष, अगर अफजाल अंसारी को सजा होती है 10 साल, 2 साल से ऊपर होती है तो सांसदी भी चली जाएगी, सदस्यता रद्द। देखिए आइए देखिए, कुछ कोशिश करते हैं कुछ। बिल्कुल, कोर्ट के बाहर कुछ हलचल नजर आ रही है। संतोष हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। 10 वर्ष के बताया गया कि 10 वर्ष का 10 साल की सजा और जुर्माना कितने साल का? जो हम उन लोगों के अधिवक्ता नहीं है, मैं दूसरे के बताया जा रहा है। लेकिन अफजाल अंसारी का सजा अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी अफजाल अंसारी पे कुछ नहीं हुआ है। 2 बजे के बाद बताया जा रहा है। 2 बजे के बाद। तो मुख्तार अंसारी को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला। आप सभी दर्शकों को, आज तक के दर्शकों को अपडेट करें। हम उनके अधिवक्ता नहीं है, मुझे इस पर कोई कमेंट नहीं करना है। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज ये है, बड़ी खबर ये है कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना उस पर ठोका गया है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, जानकारी बताएं। देखिए, ये जो केस लगा था 2007 का है जिसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये कहा जाए कि ये चौथा केस है जिसमें मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए हैं। इससे पहले 3 अन्य केसों में भी मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो गया है और अब ये चौथा केस। लेकिन अभी अफजाल अंसारी जो सांसद हैं बीएसपी के, जिन पर अभी फैसला आना बाकी है, करीब 2:30 बजे के लगभग कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा अफजाल अंसारी को लेकर के। लेकिन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का ऐलान हो गया है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जुड़े थे। 2007 का ये मामला है। इस गैंगस्टर केस में जो चार्ट बनाया गया था, यानी जो इन केसों को शामिल किया गया था, उसमें कृष्णानंद राय हत्याकांड जो 2005 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हुआ था और उस केस के अलावा जो विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड, इन दोनों ही केसेस को जोड़ते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था 2007 में और इस पूरे मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल कहा गया कि एजाजुल इनका बहनोई था जिसकी डेथ हो गई है। अफजाल अंसारी सांसद हैं। अफजाल अंसारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, लेकिन अभी अफजाल अंसारी पर फैसला आना बाकी है। लेकिन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। संतोष, निश्चित तौर पर मामला एक ही है, गैंगस्टर एक्ट अफजाल पर भी लागू है और पहले से ही अब ये फैसला सामने आ गया कि 10 साल की सजा मुख्तार पर और 5 लाख जुर्माना ठोका गया है। मुमकिन है, अंदेशा यही है कि एक्ट एक ही है, मामला एक ही है, तो 10 साल अफजाल को भी सजा और 5 लाख जुर्माना ठोका जाएगा। हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सांसदी चली जाएगी अफजाल अंसारी की। देखिए, मामला ये कोर्ट का है तो संभावना कुछ भी हो सकती है, कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन अगर ये दोषी करार देते हुए अफजाल अंसारी को जो संतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहें। संतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहें और जानकारी अपडेट के लिए आपका फौरन रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी,
गैंगस्टर एक्ट का यह पूरा मामला प्रकरण लगभग 15 साल के बाद ये फैसला आता है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को, 5 लाख जुर्माना, और अब से थोड़ी देर के बाद अफजाल अंसारी पर भी फैसला आएगा। कैसे देखते हैं सर? देखिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और ये इसकी वजह पूरी तरीके से कि योगी सरकार का जो जीरो टॉलरेंस है माफियाओं के प्रति, एक उचित पैरोकारी करी है और समुचित रूप में जो गवाही या जो साक्ष्य प्रस्तुतिकरण है शासन सत्ता की तरफ से वो प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास और भरोसा है देश के सभी लोगों को, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा निर्णय रहा है जिससे लोगों को राहत मिली है। आपने पहले भी देखा कि 220 केस एक माफिया पे प्रयागराज पे अतीक पे थे और उसमें 120 मामले केवल गवाही के न होने के कारण वो छूट गए थे। 10 माननीय न्यायाधीश ने उस केस को सुना नहीं था क्योंकि प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, ऐसा समाचार पत्रों में आया। और आज जो इसकी उचित पैरोकारी हुई है 15 साल के बाद, किसी मामले में आज एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने जघन्य अपराध तमाम जगह किया है, उनको आज माननीय न्यायालय से ये कठोर दंड मिला है। मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य है और एक एक करके जो भी माफिया होंगे बगैर जाति, धर्म और क्षेत्र के, निश्चित रूप में वो कानून के शिकंजे में आएंगे, जनता को राहत मिलेगी। और कह सकते हैं कि ये वो समय है जब माननीय मोदी जी और योगी जी का समन्वय जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसने एक बेहतर प्रशासन दिया है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है अपराध पे जीरो टॉलरेंस के कारण। लगभग 33 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इसीलिए आया है कि आज अपराधी और माफियाओं से मुक्त उत्तर प्रदेश, मुक्ति की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में माफिया जेल में जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार में माफिया जेल से छूट रहे हैं, क्योंकि वो जो सपा, आरजेडी, जेडीयू या तृणमूल, ये ऐसे दल है जिन्होंने माफियाओं के बल पर शासन सत्ता में आना चाहा है। और ये पहले से भी ये लोगों के प्रेशर के कारण माफिया राजनेता बन गए और राजनेता बनकर माननीय बनके वो विधायक और एमपी बनते हुए आए। अब वो समय नहीं है उत्तर प्रदेश में, अपराध करेंगे तो अब माननीय नहीं, अब कानून के शिकंजे में आकर वो जेल की यात्रा करेंगे। निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और मैं समझता हूँ कि और जो भी संबंधित लोग होंगे, अभी माननीय न्यायालय का आदेश आना बाकी है, वो लोग भी इसके कानून के शिकंजे में जरूर आएंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि ये योगी जी की सरकार की सफलता के रूप में इसलिए देखा जाना चाहिए कि उचित पैरोकारी के कारण आज दंड को दिलाने में सफल हुए हैं। माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया, इसीलिए है क्योंकि उसकी पैरोकारी ठीक थी और साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण ठीक से हुआ है। ठीक है, आज जो पूरे देश में और प्रदेश में एक खुशी की लहर है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हुए थे अपनी बात रखने के लिए, अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गैंगस्टर एक्ट, 10 साल की सजा, 5 साल का जुर्माना मुख्तार अंसारी पर ये एमपी एमएलए गाजीपुर कोर्ट ने लगा दिया। ये फैसला सामने आ गया और अब से थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनट्स के बाद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का सांसद भाई, उस पर भी फैसला सामने निकल कर आने वाला है। देखना होगा कि राजनीतिक भविष्य क्या होगा अफजाल अंसारी का, क्योंकि आज बहुत कुछ निर्भर करता है एमपी एमएलए कोर्ट के सजा के ऐलान के बाद। संतोष शर्मा गाजीपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, किस तरह की हलचल है, तस्वीरें भी दिखाएं और जानकारी भी साझा करें। देखिए, हलचल तो इतनी है क्योंकि आज फैसला अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को लेकर के होना था। तो पहले मैं तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन नीरज कुमार से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, पूरे इलाके को किस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। गाजीपुर पुलिस के अलावा पीएसी के जवान, आरएएफ के जवान लगाए गए, पूरे इलाके को बैरिकेड करके रखा गया है। तो ये देखिए, ये पूरा इलाका, पूरा हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिन वकीलों को अपने केस के लिए भी जाना तो आई कार्ड लगा करके जा रहे हैं। ये एसपी गाजीपुर के दफ्तर से ठीक सटा हुआ इलाका है जिसको पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, अफजाल अंसारी खुद 10:30 बजे इस केस की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में पहुंच गए थे। ये 2007 के गैंगस्टर एक्ट का मामला है। इस गैंगस्टर एक्ट के केस में जिन दो जो आपराधिक मामलों को, क्योंकि एक बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि जो गैंगस्टर एक्ट का केस होता है उसमें जो पहले पुराने जो आपराधिक केस होते हैं
हैं उनको शामिल करना पड़ता है, यानी गैंग चार्ट। तो उसमें एक कृष्णानंद राय हत्याकांड था और एक नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड था। इन दोनों ही केसेस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का एक नया केस 2007 में दर्ज हुआ था मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर, इन तीनों लोगों के ऊपर। तो उसके बाद से आज उस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 2007 में जो दर्ज हुआ था वो 16 साल बाद मुकदमे में फैसला आया है और इस मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए। उनको 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना सुनाया गया। इससे पहले दिसंबर के महीने में भी मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में ही यही सजा सुनाई गई थी। उस गैंगस्टर एक्ट के केस में मुख्तार अंसारी के साथ जो सह आरोपी था वो भीम सिंह था, इनका पुराना साथी। उस मामले में भी मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। और सबसे बड़ी बात कि गैंगस्टर एक्ट में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो यही है कि 10 साल की सजा का सबसे बड़ी जो सजा होती है 10 साल की है, जो मुख्तार अंसारी को दे दी गई। और अब अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी पर दर्ज जो 61 लगभग मुकदमे हैं, उन 61 मुकदमों में 16 से 17 मुकदमे विचाराधीन है। उसमें से 4 मुकदमे ऐसे हैं जिन पर फैसला आ चुका है। ये आज ये चौथा मुकदमा। इससे पहले 3 केसेस में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया था और आज चौथे केस में दोषी करार देते हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है। लेकिन अभी अफजाल अंसारी को लेकर के कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अफजाल अंसारी दोषी हैं नहीं है, अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। लगभग 2 से 2:30 बजे के लगभग अफजाल अंसारी को लेकर के मामला तो एक ही है, रुख और अपना मामला तो एक ही है, एक्ट भी एक ही है, मुकदमा भी एक ही है। नहीं है, मुझे इस पे कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आज फैसले में क्या आया है? अभी वो अंदर की बात है और जो भी आएगा एक आधा घंटा बाद आप सबको उस फैसले का कॉपी मिल जाएगी। मुख्तार पे कुछ 10 साल की सजा बताया गया है कि 10 साल की सजा न्यायालय द्वारा दी गई है। 5 लाख रुपया जुर्माना है। हाँ, ऐसी समाचार। पंकज पांडे नाम है, ठीक है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को और 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला है और थोड़ी देर के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद फैसला आएगा अफजाल अंसारी को लेकर भी। उस पर क्या होगा यह बड़ी बात है, क्योंकि राजनीतिक भविष्य भी इसी फैसले के आधार पर तय होगा। संतोष शर्मा हमारे रिपोर्टर गाजीपुर में मौजूद हैं, आप सभी दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। संतोष, एक ही मामला है, एक ही एक्ट है, फिर किस तरह से आशंका या फिर अंदेशा कह लीजिए, क्योंकि 10 साल सजा और 5 लाख जुर्माना मुख्तार अंसारी पर, क्या यह संभव है कि सेम फैसला अफजाल अंसारी पर भी लागू हो? देखिए, कोर्ट में संभावनाएं तो मतलब अदालत के और माननीय न्यायमूर्ति के फैसले पर ही विराम लगता है, लेकिन जो संभावनाओं के बाद जो परिस्थितियां हैं इस केस की वो मैं बता दूं। कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ, उसमें मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था। जो इस पूरे गैंगस्टर के केस में जो गैंग चार्ट बना उसमें एक केस था कृष्णानंद राय, उसमें मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था। अफजाल अंसारी भी नामजद थे, यानी सभी लोग बरी कर दिए गए थे। दूसरा केस जो नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड था उसमें मुख्तार अंसारी सिर्फ आरोपी थे और अफजाल अंसारी कहीं नहीं शामिल थे, लेकिन उस केस में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था। यानी निचली अदालत से जो प्राइमरी जो केस थे जिनका ट्रायल के बाद बरी कर दिया गया, लेकिन इन दोनों केसेस के बिहाफ पर जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लगा, उस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अफजाल अंसारी पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन मुख्तार अंसारी के भविष्य का फैसला हो गया है कि वो जो कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड के बाद जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लगा था उस केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा 5 लाख जुर्माना किया गया है। लेकिन अभी अफजाल अंसारी को लेकर के कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, दोषी करार नहीं दिया गया है, सजा का ऐलान नहीं हुआ है। 2 से 2:30 बजे का वक्त लगेगा। जी बिल्कुल याद है मुझे 29 नवंबर 2005 का जब वो गोलियों से छलनी कर दिया गया था कृष्णानंद राय को, और थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले मैं भी उस रास्ते से गुजरा था पूर्वांचल के हिस्से से। लेकिन ये लगभग 15 से 16 साल के बाद अब ये फैसला रुंगटा मामले को लेकर भी, कृष्णानंद राय को लेकर भी, बहुत सारी चीजें, गैंगस्टर एक्ट, अब चूंकि मुख्तार अंसारी पर कोर्ट का यह फैसला आ गया है। दर्शकों को अपडेट कर दे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए गाजीपुर की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपए जुर्माना ठोका गया है। और अब से थोड़ी देर के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी पर भी फैसला आना है। क्या होगा उनका राजनीतिक भविष्य, आज ही सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन संतोष, अगर 2 साल से ज्यादा सजा होती है तो अफजाल अंसारी की संसद ही चली जाएगी, सदस्यता रद्द हो जाएगी, यह बड़ी बात होगी।
देखिए बिल्कुल, अगर अफजाल अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है गैंगस्टर एक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सांसदी चली जाएगी और वो सजा होते ही उनको जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए वो आज सुबह जब पेश हुए थे, नियम है कि जब भी किसी मामले में जो सजा या कहा जाए कि उसमें फैसले की घड़ी आती है तो सारे आरोपी कोर्ट में पेश होते हैं। उसी में मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और अफजाल अंसारी खुद इन पर्सन पेश हुए थे। और अगर आज इस मामले में अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान होता है, वो दोषी करार देने के बाद जो सजा के साल हैं वो महत्वपूर्ण होंगे। अगर 2 साल से कम की सजा होगी तो सांसद बने रहेंगे, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है गैंगस्टर एक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि अफजाल अंसारी की सदस्यता भी चली जाएगी, उनकी जो एमपी है, जो पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी और उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो आज का दिन अफजाल अंसारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वजह कि मुख्तार अंसारी के लिए उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। 3 केसेस में ऑलरेडी सजा हो चुकी है। गैंगस्टर एक्ट के एक केस में सजा हो चुकी है, उसमें भी 10 साल की सजा है, तो इसमें भी 10 साल की सजा है। वो ऑलरेडी जेल में है, बांदा जेल में बंद है। तो मुख्तार अंसारी का पॉलिटिकल ना वो किसी भी ना विधानसभा का, जल्दी से अपडेट कर दीजिए, क्योंकि अफजाल अंसारी खुद भी जमानत पर चल रहे हैं। कुछ नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को जोड़ा गया है, लेकिन क्या अफजाल अंसारी को लेकर आया गया है या फिर वो भी वीसी से जुड़े हुए हैं? देखिए, बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को जोड़ा गया है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। और अफजाल अंसारी कोर्ट में इन पर्सन पेश हैं। ठीक है। अभी अफजाल अंसारी को लेकर के करीब 2 से ढाई बजे का वक्त होगा जब वो फैसला सुनाया जाएगा।